हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर के बारे में। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो फ्यूचर में भी, भविष्य में भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब अगर हम हमारे बाजार की बात करें, चाहे सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, ये तो आपको पता ही है डेली बेसिस के हिसाब से ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर देखा गया ये सिलसिला लगातार हम लोग को जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हमारा जो बाजार है, ठीक है, उसका अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस करते हुए देखने को आप मिला। मतलब बीएससी के ऊपर जितने भी कंपनियां लिस्टेड है उनके सभी के मार्केट कैप को अगर आप जोड़ दो तो कितना बन रहा है, $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। ये लिस्टेड स्पेस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप अंदाज़ा लगाए कि हमारे बाजार में कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये संख्या लगातार धीमे धीमे करके बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये जो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं समवेयर अराउंड $4 ट्रिलियन के आसपास इतना बड़ा मार्केट हमारा बन चुका है। इसी चीज़ के चलते हमारे देश ने दुनिया के जो टॉप 10 मार्केट्स है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई मार्केट बना है तो हमारे इंडिया का ही मार्केट यहाँ पे बन चुका है। यस, ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें उस हिसाब से 25% की जंप हमारे मार्केट ने यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे दिखाई है, जो कि और किसी भी मार्केट ने यहाँ पे नहीं दिखाई है। देखिए, मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहूँगा। रिटर्न्स ज़्यादा देना इसका अर्थ नहीं कि हम लोग बाकी जो बड़े मार्केट से, बड़े मार्केट मतलब कौन सा, अमेरिका हो गया या फिर चाइना हो गया, उससे हम लोग बड़े नहीं बन गए। हाँ, बट रिटर्न्स हम लोगों ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि रिटर्न्स अगर यहाँ पे अच्छे दिए जाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी इन्फ्लो भी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है विदेशी इन्वेस्टर से। सो आप यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, किसने दिए, हमारे भारत देश ने दिए लगभग 25%। देन अमेरिका ने दिए कितना, 22-22.5%। देन फ्रांस, देन अलग अलग देश आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। चाइना ने तो आप देख सकते हो सीधा नेगेटिव ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न्स तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों भारत देश की ओर फोकस यहाँ पे रखा जा रहा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा है हमारा, जो मैं बार बार चिल्ला के आपको बोल चुका हूँ कि देखिए, हमसे भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है कोई मार्केट, बट येस, सेफ्टी के साथ अच्छे रिटर्न्स देने वाली अगर कोई कंट्री है जिसकी इकोनॉमी भी बड़ी है तो वो हमारा भारत देश है। वरना अगर देखा गया तो कोई XYZ कंट्री भी होगी जो हमसे अच्छा परफॉर्मेंस करती होगी, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या पता कल उस कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, क्या होगा उस कंट्री का। पर इंडिया की एक बात करें, क्या हमारे ऊपर अटैक करना इतना मतलब सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को यहाँ पे पता है, ठीक है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते मतलब दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज जो हम लोग को जीडीपी के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी में ही अगर हम लोग बात करें तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वो हमारे भारत देश की। और जहाँ पे डेवलपिंग चीज़ आ जाती है दोस्तों वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा रहेंगे। ये मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्या है, हमारा मार्केट एक अच्छा मिड कैप स्टॉक है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। इंडिया, बाकी ये सारे मतलब बोल सकते हैं ना, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, ये लार्ज कैप बन चुके हैं ऑलरेडी। सो इनकी ग्रोथ तो रहती है बट एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है। बट इंडिया की बात करें तो एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं। इसलिए हम लोगों ने IMF का भी डेटा देखा था कि जीडीपी जो आने वाले समय की अगर बात करें डिकेड्स तक, जो हमारा जीडीपी रहेगा इंडिया का 6% 7%, 6% 7%, दैट्स इट। इतना भी दिखा दिया, मोर देन इनफ है। बाकी कंट्री में अगर देखा गया 2% 1% 3% ऐसा रहने वाला है। एक आध बार कभी 4-5% तक पहुंचे तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। बट हमारे देश में जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो और किसी देश में नहीं मिलेगी, अलॉन्ग विद द सेफ्टी एंड द गुड रिटर्न्स। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश में हम कह सकते हैं इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लिटरली ये आने वाले नेक्स्ट डिकेड्स जो रहेंगे 10-20 साल की अगर हम लोग बात करें, 30 साल की बात करें, भारत देश के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाले। इसीलिए तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर यहाँ पे रहेंगे दोस्तों वो हमारे बाजार के ऊपर यहाँ पे फोकस रख रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है अवेयरनेस। और ऐसी बात नहीं यहाँ तक ही सीमित है, भविष्य में भी ये चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली है। सो अवेयरनेस मतलब क्या, अभी लोगों को पता चल रहा है धीमे धीमे करके मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है, इन्फ्लेशन का प्रॉपरली डेफिनेशन उनको पता चल रहा है, ठीक है। एफडी में रखना कोई बुरी बात नहीं, मैं कभी ये इसको गलत नहीं बोलता। एफडी में आप बिंदास यहाँ पे रख सकते हो यार। मार्केट जरूर नहीं हर किसी को समझे, ज़रूरी नहीं हर कोई उस प्रकार का पैनिक यहाँ पे होल्ड कर सके, मतलब झेल सके करके, ठीक है। बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी लोगों में यहाँ पे आ चुकी है कि इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है, ठीक है, आपके पास अकाउंट में जो पैसा है,
ठीक है, अगर उसको आपको इन्फ्लेशन के ऊपर लेकर जाना है तो आपको डेफिनेटली आपको मार्केट में पैसा तो लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट इंडेक्स में तो पैसा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रूल ऑफ 72 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका भी मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग जो कि स्कूल में कॉलेजेस में होने चाहिए थे, अगर होते भी होंगे तो शायद से इतना रफली सिखाते होंगे कि किसी को याद भी नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों कि रूल ऑफ 72 क्या है, इसका अभी एक एक मतलब अंडरस्टैंडिंग लोगों में अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे ही जिनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से पता है, वो अपना पैसा मार्केट में यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और मार्केट में शिफ्ट करना मतलब ऐसा नहीं कि खुद से डायरेक्टली जाके शेयर लेना करके, वो काफ़ी रिस्की भी होता है। अब चाहो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट आसान तरीका इंडेक्स में भी अगर कोई निवेश करते हैं, ETF में भी निवेश करते हैं, 5 साल में तो ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं। सो ये अवेयरनेस अभी धीमे धीमे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इसके चलते और भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहेगी, तो उनका भी पैसा मैक्सिमम यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग सेफ एसेट क्लास को छोड़कर शायद से इक्विटी बाजार में ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं डीमैट अकाउंट की संख्या भी कितनी रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, IPO के चलते ओपन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ओपन कर रहे हैं, एग्री, बट फिर भी एक टाइम पे 2 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट। एंड अभी की संख्या की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 12.5 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट, वो भी अगस्त मंथ का डेटा है। उसके बाद तो और भी जुड़ चुके होंगे, 13 करोड़ पकड़ लो। ठीक है, इतना कमाल का डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग बात करें तो लगातार यहाँ पे SIPs बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हाल ही में हम लोगों ने देखा 17 लाख करोड़ का SIP यहाँ पे एक मंथ में, नवंबर मंथ में आते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 7.5 करोड़ SIP अकाउंट यहाँ पे बन चुके हैं और ये लगातार बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाजार बीच बीच में नीचे जाएगा तो ये कमजोर इन्वेस्टर यहाँ पे चले जाते हैं, बट फिर भी जिन लोगों को अभी प्रॉपरली मार्केट समझ में आया उनको पता है भाई निफ्टी बाजार हमारा ऊपर ही जाएगा लेफ्ट टू राइट, बट वो मक्खन की तरह नहीं जाएगा। क्या 30 जाएगा? यस। 40? यस। 50? यस। बट क्या कभी बिना गिरावट के जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा भाई। एकदम बड़ी बड़ी गिरावटें आएगा, ऐसा लगेगा दुनिया ही खत्म हो गई, ऐसा लगेगा कि भाई क्यों होल्ड कर लिया, मर गए हम लोग, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार तो ऑपरेटर का भाई तो डर ही होता है। कुछ भी करो, सामने वाली पार्टी को डरा दो, ठीक है, तोड़ दो स्टॉक्स को, लोअर सर्किट लगा दो, वो निकल जाएगा। सो जिसको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि भाई मेरी कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोविड आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, 2008 की मंदी आ जाए, कंपनी तो जिंदा ही रहते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स बाद में जाके खुद खरीद लेते हैं, दैट्स इट, उसको कोई हरा ही नहीं सकता बाजार में। हाँ, ये लॉजिक आपने फालतू स्टॉक्स में नहीं लगाना है, वरना मार्केट का 1 लाख का भी निफ्टी बन जाएगा तो भी आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। ठीक है, यूजुअली रिटर्नस्टर इन्हीं चीज़ों में से आधा पार्ट उठा लेते हैं और जाते हैं पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। प्लस डीमैट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी नए नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, ये तो मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, गुजरात महाराष्ट्र की बात करें। बट अभी उत्तर प्रदेश भी दोस्तों इस रेसिंग में हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या कि 5 साल का डेटा देखिए कितना हो गया हमारा मार्केट का रिटर्न इंडेक्स लेवल पे 100%, मतलब डबल हो गया पैसा। जो बोलते हैं ना ब्लू चिप कंपनियां डबल देते हैं, एंड तो इंडेक्स भी यूजुअली डबल ही देगा, क्योंकि इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 के अंदर भी अगर 6 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से एक क्राइटेरिया कौन सा है कि कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए। सो वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल आगे पीछे हम लोग को उसी प्रकार के रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड साल भर का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% के रिटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये 5 साल के रिटर्न सभी को अच्छे लगेंगे, पैसा डबल हो रहा है करके, बट भाई ये इतना ईजी नहीं है। कितनी बार मार्केट चलेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि क्या घटिया मार्केट है। कितनी बार उतना होल्ड करने के बाद मार्केट तो सीधा 30-40% ही कोलैप्स हो गया करके। ठीक है, तो ये बार बार ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी, मार्केट आपको बार बार टेस्ट करते रहेगा। मैंने जैसे कहा ना कि जितनी भी भीड़ होती है बाजार, उसमें से भीड़ को आधे से भी ज़्यादा भीड़ को क्या कर लेता है, निकाल देता है। कैसे? मार्केट को तोड़ दो, 1 दिन गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, 3 दिन, 4 दिन, दैट्स इट, कितने सारे लोग सरेंडर कर देते हैं। सो बस उतना ही आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना होता है। क्वालिटी स्टॉक्स अगर आपने होल्ड करके रखे हुए, दैट्स इट, उसमें बने रहना होता है। जिस दिन कंपनी का बिजनेस खराब, उस दिन किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उस कंपनी को वहीं पे टाटा बाय बाय बोल दो। बाकी बाजार में यहाँ पे गिरावट हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, वो चलता रहता है। ठीक है, सेक्टर रोटेशन यहाँ पे चलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार में अगर कोई भी आ रहा है, उस व्यक्ति ने 5 साल तो बाजार में भी यहाँ पे टाइम कुछ भी करके पीच के ऊपर खड़ा रहना आना चाहिए, चाहे स्कोर बने या ना बने। उससे उनको पता चल जाता है कि मार्केट एग्जैक्टली कैसा चलता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि 5 चक्र आप लोगों को ये ज़रूर एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। जैसे ही आप 5 साल रुकते हो तो इसमें तेज़ी मंदी, एक्सट्रीम तेज़ी, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और एक बार व्यक्ति 5 साल यहाँ पे टिक गया, मान लीजिए अगर किसी ने, ये चैनल 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2018 से लेकर अगर व्यक्ति आज भी उस चैनल को देख रहा है ना दोस्तों, मैं इसको गारंटी देता हूँ वो मरते दम तक मार्केट में टिकेगा। मतलब आज क्या चल रहा है, 2023 अभी खत्म ही होने जा रहा है, 5-6 साल तो हो चुके हैं।
आज भी अगर कोई है 2018 से इस चैनल को देख रहा है शुरुआत से, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना, देख भी लेता हूँ मैं कोई अभी तक टिका है भी या नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 2020 में छोड़ दिया कि भाई क्रैश हो गया करके। ठीक है, एकदम गाली वाली लिस्ट आती थी, फिर बाद में वही लोग वापस आ गए 2021-22 में तेज़ी देखकर। तो ये चीज़ें चलती रहती है। बताने का मकसद क्या है कि एक्सपीरियंस रहना चाहिए, मार्केट कैसा चलता है। थियोरी हम लोगों को सबको पता है कि बाजार ये नहीं होता है, डूबता नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है, बड़े लोगों का पैसा लगा, बट जिस दिन एक्चुअल में गिरता है काफ़ी लोग सरेंडर यहाँ पे कर देते। सो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर क्या आता है दोस्तों? कंक्लूजन में एक ही बात निकल कर आती है दोस्तों, यस मार्केट हमारा बहुत शानदार है। विदेशी इन्वेस्टर भाई हमारे मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, आप कमाल करते हो। ठीक है, आप अपने अच्छे शेयर्स में खरीद के रखे हुए, बस बने रहो, बैठे रहो यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न्स कहाँ तक जाएंगे वो हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, बस काबिलियत देखनी है, उस कंपनी में पोटेंशियल है, बने रहे, यहाँ पे रहना चाहिए। आपको रिटर्न्स वो जरूर बना के देगा। रेलवे स्टॉक्स देखिए 2-2 ढाई-ढाई साल चले नहीं, जिस दिन चले भाई ऐसे रिटर्न्स बना के दे जो कि सोचा भी नहीं था। एक्सपेक्ट किया था कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो 6-7 गुना हो गए करके। तो ये भी पॉइंट हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऐसे नए 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 रिकॉर्ड्स मार्केट आने वाले समय में यहाँ पे तोड़ने वाला है। और याद रखो भाई, रिकॉर्ड्स एक झटके में नहीं टूटते भाई। ठीक है, सालों साल यहाँ पे लगते हैं। अभी मार्केट इतना टॉप लेवल पे गया, कितने सारे लोग कहते हैं कि बाजार तो टॉप पे है, पोर्टफोलियो डाउन है, उनके बेसिस ही वीक है। क्यों भाई? मार्केट का और आपके पोर्टफोलियो का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आप एक काम कर लो, फिर ETF खरीद लो या फिर इंडेक्स फंड में निवेश कर लो, फिर देखो मार्केट भी ऊपर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। आप खरीदोगे इंडिविजुअली डिफरेंट स्टॉक, मिड कैप या फिर किसी और सेगमेंट वाले स्टॉक, और इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करोगे। मतलब यहाँ तक बेसिक लेवल मतलब चीज़ें क्लियर नहीं करके, इसकी सभी के ऊपर मैं वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे सीखने हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये भी अभी तक शुरुआत है। लंबी अवधि की अगर बात करें दोस्तों, हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा करने वाला है, बट उसी के बीच में इसको बीच में क्या किया जाएगा? यस, तोड़ा जाएगा, कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा पूरी तरीके से, ताकि कमज़ोर प्लेयर निकल जाए। ठीक है, शेयर्स खरीदने तो है कि नहीं, बड़े प्लेयर्स को वो करते हैं। और एक्सपीरियंस यही कह रहा हूँ दोस्तों, आप कितने भी बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहो भाई जो होगा देखा जाएगा, भाई नहीं, जिस दिन मार्केट तोड़ा जाता है ना, ऐसा तोड़ेंगे ना, मतलब लिटरली 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल हो जाएंगे, 1 रुपया नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे कि यार लिटरली फंस गए हम लोग। और बाद में एक ऐसे बोलते हैं ना, 2-3 हफ्तों में ही ऐसा मार्केट भागेगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी का मार्केट देखिए, 18,000 के नीचे हम लोग चल रहे थे, कैसे भाग गए 21,000 22,000 के करीब आ गए, पता भी नहीं चलता है, इतना फास्ट भागता है मार्केट। फिर सुस्ती में पड़ जाएगा। फिर वो जो कमज़ोर इन्वेस्टर जो एफओ मतलब बोलते हैं ना, फोमो करके यहाँ पे जाके बाइंग करते हैं, वो वापस चले जाएंगे। फिर वापस सडनली 25 आएगा, वापस आ जाएंगे। तो ऐसा मत करना भाई, मार्केट को अच्छी तरीके से डीपली समझ लेना। बाजार तो 30, 40, 50, 60, 70, 80 जाने ही वाला है। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रहे हैं, हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी $4 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। भविष्य में और भी अच्छा खासा ये मार्केट कैप हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।